अभी मैं अनुरोध करती हूँ मुंबई घाटकोपर से पधारी हमारी आदरणीय राजयोगिनी नलिनी दीदी जी से, जो घाटकोपर की सब जोन संचालिका हैं। आप भी अपने श्रेष्ठ विचार हम सभी के सम्मुख रखेंगी। आदरणीय नलिनी दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। त्रिदिवसीय इस संत सम्मेलन में श्रेष्ठ विश्व की स्थापना के हेतु सर्व माननीय सम्माननीय संतों के द्वारा, महानुभावों के द्वारा विविध विचार, उनके अनुभव तथा उनकी बातें सुनी और सुन करके अति हर्ष हो रहा है। हर्ष इसलिए हो रहा है कि हमें यह बात पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्वयं शिव पिता ने पहले ही बताई थी कि वह एक समय आएगा जब सभी संत महात्माएं बाबा की इस पावन भूमि अर्थात हम सभी का अपना बाबा का घर, जो हमारा रूहानी बाबा है, जो प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम द्वारा अपना यह कर्तव्य करने आए हैं कि इस पुरानी सृष्टि का परिवर्तन कर नई सृष्टि की पुनः स्थापना करना। इसमें कोई दो मत नहीं कि परमपिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, महान ते महान है, उसकी कोई माता नहीं, उसका कोई पिता नहीं, उसका कोई गुरु नहीं, क्योंकि वह स्वयं सर्व के माता पिता सतगुरु और जो भी संबंध से उनको हम स्वीकार करना चाहें, मानना चाहें, हम उसे मानकर स्वीकार कर सकते हैं। परंतु बिना जानकारी के ना हम मान सकते हैं, ना हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। तो ये जानकारी कौन दे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने मनुष्य हैं उतने हमें परमात्मा के विषय में विचार मिलते हैं, जबकि हम सभी एक ही पिता के बच्चे हैं। परंतु हम सभी बच्चों को जब पूछा जाता है कि परमात्मा कौन, तो हर एक के मुख से अलग अलग उस पिता के विषय में बातें निकलती है। जिस परमात्मा के लिए हमारी ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ शारदा ने ये कहा, असित गिरिशम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वाम शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम हे ईश पारम न याति। जो इतनी महान हस्ती है, उस महान हस्ती को अपना परिचय देने इस सृष्टि पर स्वयं अवतरित होकर के आना पड़ता है। क्योंकि हम सभी बच्चों ने उस परमपिता परमात्मा को, वो जो है,
जैसा है वैसा हमने उनको यथार्थ रूप से जाना नहीं, पहचाना नहीं, माना नहीं, महसूस नहीं किया, उसका एहसास नहीं किया, इसलिए हम उनसे संबंध भी नहीं जोड़ पाए और संबंध न जुटाने के कारण आज वर्षों से, सदियों से सभी उसकी खोज में लगे हुए हैं। अनेकानेक शास्त्र लिख डाले, भिन्न भिन्न पहाड़ियों में, कंदराओं में, गुफाओं में, तीर्थ स्थानों पर और शास्त्रों में उन्हें ढूंढने लगे। लेकिन नतीजा हम सभी के सामने है कि आज वह दिन आया कि परमपिता परमात्मा ने साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये जो कहा कि वह समय आएगा जब इस बात को सभी स्वीकार करेंगे। तो आज जब हम आप सर्व के मुख से ये सुनते हैं कि यह कार्य सिवाय परमपिता परमात्मा के और उनकी प्रथम रचना, प्रथम संकल्प का पुरुष आदम, आदिदेव, एडम, प्रजापिता ब्रह्मा के बिगर कोई भी नहीं कर सकता। और वह भी किससे करवा रहे हैं? ब्रह्मा तो माध्यम बने, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा ने वह कार्य किया सन 1937 सिंध कराची में, जबकि नारियां घूंघटों में रहती थी, महिलाएं समाज में बाहर खुलेआम नहीं आती थी। ऐसे समय पर जब नारियों की अवहेलना की जाती थी, तब ऐसी भोली भाली, अनपढ़, घूंघटों में रहने वाली ऐसी माताओं, कन्याओं और बहनों के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जागृति लाई। उनके अंदर एक ऐसी हिम्मत भरी, उनके अंदर परमात्मा ने स्वयं अपनी परमात्म शक्ति भरी और उस परमात्म शक्ति को लेकर और उस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा उस परमपिता परमात्मा को यथार्थ पहचान कर, जानकर, क्योंकि परमात्मा एक महसूस करने की हस्ती है, उसका हम एहसास कर सकते हैं, उसको हम दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्त नेत्रों से दिखने वाली हस्ती नहीं है। यह आप हम सभी जानते हैं और यही कारण है कि वो पिता है, परंतु वह पिता अदृश्य, अव्यक्त मूर्त, जिसको अपने कान नहीं फिर भी हम बच्चों की पुकार सुनते, जिनको अपने किसी भी प्रकार के मानवीय अंग नहीं, देवताई अंग नहीं, फिर भी वो हम बच्चों के लिए रहमदिल बनकर, प्यार के सागर बनकर सब कुछ हम पर लुटाते और हम सभी की सर्व समस्याएं, चाहे छोटी समस्या क्यों न हो, चाहे बड़ी समस्या क्यों न हो, उनको सुलझाते हैं। तो वह परमपिता परमात्मा का परिचय आप सभी ने यहाँ पर कर्तव्य के रूप में जाना, महसूस किया, एहसास उसका आपको यहाँ हुआ। तो आपसे हम यही कहेंगे कि जो आपने हमारी पूजनीय, आदरणीय दादियाँ या जो भी यहाँ पर उस शिव बाबा के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्टेड हम जो बच्चे हैं, हम बच्चों के द्वारा जो कार्य वो करा रहे हैं, उस कार्य की संचालन को आप और अच्छी तरह गहराई से समझें, इस विश्व के परिवर्तन की विधि को पहचानें कि किस प्रकार यह कार्य परमपिता परमात्मा कर रहे हैं
और उस विधि में हम सभी सिद्धि चाहते हैं। हम सभी की चाहना एक ही है कि अब इस विश्व के अंदर परिवर्तन होना नितांत आवश्यक है। तो वह जो हमारी आवश्यकता की जो चाहना है विश्व के परिवर्तन की, तो हम सभी मिलकर के अब क्या करें? करना हमें सिर्फ इतना है कि उस परम पिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं। हम सभी का एक ही पिता है। हम सभी के कोई अनेक पिताएं नहीं हैं। भले उनके नाम अलग बोले, उनके गुणों के ऊपर, उनके कर्तव्यों के आधार पर, परंतु वो परमपिता परमात्मा जिसके लिए हम कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, जो इस सृष्टि का, नव सृष्टि का सर्जनहार ब्रह्मा के द्वारा कहलाता है, जो इस बिगड़ी हुई सृष्टि का विनाश कराना शंकर के द्वारा गाया जाता है, और फिर विष्णु जी जो कि श्री लक्ष्मी नारायण के सुंदर पवित्र स्वरूप हैं, जिनके द्वारा इस विश्व का पालनकर्ता के रूप में गाया जाता है। तो इन त्रिदेवों का भी रचयिता, हम आत्माओं के तो वो पिता हैं ही, परंतु सृष्टि की स्थापना, विनाश और पालना के लिए जो त्रिदेव प्रभु ने प्रथम रचना रची, उनके भी वो रचयिता है। तो अब हम उस रचयिता के विषय में अधिक जानकारियाँ जितनी हो सके प्राप्त करके, जो आप सभी ने यहाँ आकर स्वीकार किया है, जिस सत्य को आपने यहाँ स्वीकारा है, अब उस सत्य को निडर होकर और निर्भय होकर हमें सभी के आगे रखना है। क्योंकि जब सत्य के पथ पर कोई चलता है, अपने प्रथम कदम भरता है, तो उसके सामने कई बाधाएं भी आती हैं, और उन सभी बाधाओं का सामना करने के लिए हम कभी भी किसी भी हाल में पीछे हट नहीं करेंगे, पीछे कदम नहीं उठाएंगे। जो एहसास आप यहाँ से संजो कर, स्वीकार कर अपने साथ ले जा रहे हो, आप उस सत्य को नितांत पकड़ के रखें और उसी सत्य के सहारे, कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि उस परम पिता परमात्मा की श्रीमत, श्रेष्ठ मत, हम अपनी जो भी मतें हैं, अपने जो भी विचार हैं, उन सभी को, जिसको कहा जाता है, गीता में भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ईसाई धर्म छोड़ दें, बौद्ध धर्म छोड़ दें, या क्रिश्चियन धर्म छोड़ दें, हिंदू धर्म छोड़ दें, नहीं। मैंने पहले भी प्रवचन में कहा, धर्म इति धारयति, धर्म धारणा का नाम है। तो हम वह धारणा यहाँ से लेकर के जाएं कि प्रभु का जो ये प्लान है, प्रभु जो ये नव सृष्टि की रचना की योजना में जैसे हमें इसमें संलग्न किया है, हम चाहते हैं कि आप सभी ने वर्षों से लेकर के उस प्रभु के खातिर, उस प्रभु की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है, त्याग किया है, तप किया है, कितना आप लोगों ने भी कष्ट झेले हैं। अब वो सार्थक होने का समय पहुंच गया, और आप भी अपने सत्य पिता परमात्मा, शिव पिता, ज्योतिर्बिंदु पिता के द्वार पर पहुंच गए हैं। तो अभी आपका यही सहयोग हमें चाहिए कि आप सभी, हम सर्व के साथ, हमने जैसे प्रभु का साथ पकड़ा है और ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिली हुई उनकी श्रीमत का
हाथ पकड़ा है, आप भी हमारे साथ हाथ पकड़कर, हाथ में हाथ मिलाकर इसी सत्य को निडर होकर सभी के आगे रखें, क्योंकि इसमें कोई हमें हिचकिचाने की बात ही नहीं। हमें अपने पिता का जो सही परिचय है वही सबको देना है। इसीलिए हम अपने मन के अंदर या जो भी मनुष्य मत के आधार पर जो भी पढ़ा, सुना, बोला, सोचा, उन सभी को, जैसे अर्जुन को शिव भगवानुवाच कि जो कुछ भी तूने पढ़ा है, जो कुछ भी तूने सुना है, जो कुछ भी तेरे गुरुजनों ने तुझे बताया है, क्योंकि अर्जुन बड़े विद्वान थे, बहुत उन्होंने अपने गुरु किए हुए थे, अनेक शास्त्र पढ़े हुए थे। प्रभु ने उसको एक ही आज्ञा की कि तुम इन सभी बातों को भुलाकर मैं जो तुझे सुनाता हूँ वो सुनो। अब फिर से वही बात रिपीट हो रही है। वह शिव पिता परमात्मा हम सभी अर्जुनों को यही कह रहे हैं कि मैंने जो सुनाया है, जो आप इन्हों के सभी के द्वारा सुन रहे हो, बस आप अभी वही सुनो, वही बोलो और वही करो, तो ये विश्व का परिवर्तन हमारी नज़रों के आगे स्वतः ही होता चला जाएगा। जैसे आज हम देख रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक बीज क्या प्रभु ने डाला, आज उस एक बीज से कितना वट वृक्ष पूरे विश्व के अंदर फैल गया है, जिसको आप भी महसूस कर रहे हो और आप भी गदगदित हो रहे हो कि यह कार्य, गदगदित होकर आपका हृदय, आपकी आत्मा कहती है, आपका विवेक मान्य करता है कि यह कार्य जो इस विश्वविद्यालय के द्वारा हो रहा है वह एक परमात्मा पिता के सिवाय कोई कर नहीं सकता। यह सर्वशक्तिमान का ही कार्य है और वही कर सकता है। इसलिए हम अपनी बढ़ाई नतमस्तक प्रभु के चरणों में रख दें और हम नम्र चित्त होकर प्रभु के बच्चे बनकर और इस कार्य में हम सहभागी बने और हमारी परम पूज्य आदरणीय जानकी दादी और हमारी पूज्य रतन मोहिनी दादी और ऐसी हमारे कई भाई बहनें हैं जिन्हों के आदेश उपदेश के रूप में नहीं, लेकिन हम प्रभु के बच्चे हैं। बस अब हमें सिर्फ जो आदेश मिले उनका पालन करना है, तो आप भी पालन करेंगे, ऐसी आशा और आप सर्व के प्रति शुभकामना रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नलिनी दीदी जी का। ज्ञान सूर्य की श्रेष्ठ रचना मास्टर ज्ञान सूर्य, हमारी आदरणीय राजयोगिनी दादी जी, ममता की मूरत, हमें अपने प्यार की स्नेह की गोद में लेके हमारे अंदर ओम शांति की ध्वनि से ऊर्जा का संचार करके दुनिया के और माया के सभी तूफानों से पार कराते हुए हमें संपूर्णता की मंजिल की ओर ले जा रही हैं। ऐसी आदरणीय दादी जी का हम सभी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और हम सभी अभी पूर्ण एकाग्रता के साथ आदरणीय दादी जी के महावाक्य को सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। आदरणीय दादी जी। ओम शांति। मेरे बहन भाई ओम शांति।
अभी तीसरा बारी क्यों बोलते हो? ओम शांति। बहुत अच्छा है। सारे ज्ञान का, युग का, युग के में गहराई में जाने का हमारी नलिनी बहन में सब बताया। अभी मैं सहज योग है, ये राजयोग है। मेरे बाबा प्रैक्टिकल लाइफ में सहज योग मार्ग ऐसा दिखाया है जो न दुख देवे न लेवे। ये एक बड़ी भगवान ने गिफ्ट दी है। न दुख दो न दुख लो, शांति और प्रेम। हंसी की बात एक सुनाऊं। मैं जब विदेश में पहले गई, मुझे कहा तुमने शादी की है? तो मैंने मुस्कुरा के कहा हाँ मैंने शादी की है। कहा उनका नाम क्या है, कहाँ है? मैंने कहा उनका नाम है दिलाराम। दिलाराम, दो बच्चे हैं, सुख शांति, अच्छा काम कर रहे हैं। इतना खुश हुए। मुझे क्या है रियली, अभी ये 50 साल पहले की बात है। सुख शांति, धीरज भी है, सच्चाई भी है। सारा कार्य करने कराने वाला स्वयं परमात्मा है। मैं क्या करती हूँ, क्या करना है? पहले तो मैं कहने में स्मृति आती है, कौन हूँ, किसकी हूँ। जब मैं कहती हूँ दादी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये मेरी नलिनी बहन कितने सालों से जानती है हम कौन है। परमात्मा बाप के पहचान मिलने से तीसरा नेत्र खुल गया है। ये तीसरा नेत्र है यहाँ। मैंने बाबा को बोला, बाबा एक आंख में शिव बाबा, दूसरे आंख में ब्रह्मा बाबा, ऐसे है तो कहा नहीं बच्ची, दोनों बाप शिव बाबा निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख से हमको जैसे अपना बना लिया। ब्रह्मा मुख से परमात्मा ने सच्चाई का बीज ऐसे डाला है जिसका रिजल्ट ये आज सब देख रही हो। मैं वंडर खा रही हूँ। ये किसकी मेहरबानी है? मेरे ब्रह्मा बाबा की, मेरे बाबा की। और बाबा कभी नहीं कहेंगे मैं करता हूँ, कराने वाला स्वयं भगवान है। अब बड़ी अच्छी बात तो ये है, हर धर्म में थोड़ा बंधन है, कोई न कोई प्रकार का धर्म का बंधन है। यहाँ जाति का धर्म, हमारी जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। भगवान ने हमको बंधन मुक्त जीवन मुक्त, बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनने के लिए
अटेंशन खींचो है, टेंशन नहीं है कभी भी, अटेंशन है कि मेरे से कोई भी समय गलती न हो। किसकी हूँ, कौन हूँ, किसकी हूँ, कौन हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरे बहन भाई बैठे हैं, हम क्या करते हैं सारा दिन रात। पहले तो बाबा के पास आने से बाबा मिला तो सब कुछ मिला। बाप मेरा कौन है, किसका है, ये जब पहचान आई तो आँख खुली। ये तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोगों के मालिक है, प्रैक्टिकल लाइफ है ये। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले, तीनों लोगों के मालिक है। साकार में होते हुए आकारी रूप में रहना है और निराकारी दुनिया में जाके फिर सत्युग में आना है। इसलिए सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। देखो खुशी होती है। एक बारी मैं पता नहीं कहाँ गई थी, याद नहीं है, भारत में कोई सागर का किनारा था, वहाँ लाइट हाउस दिखा रहे थे। तो लाइट हाउस वो दिखाता था तुम इधर मत आओ, वैसे लाइट हाउस दिखाते हैं इधर आ जाओ। उसमें दिखाया है इधर नहीं आओ। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, हमारे अंदर भी बाबा ऐसी शक्ति दो जो गलतियों का हम देखे नहीं पर चली जावे। आप सुनते होंगे माया 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 का शब्द। माया माना 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार क्या करते हैं, मनुष्य अपने अधीन, मनुष्य को अधीन बना देता है। तो परमात्मा बाप ने इतनी शक्ति दी है जो 5 विकार बेचारे हो गए हैं, हमारे नज़दीक भी नहीं आ सकते हैं। छोरो तो छूटे हैं। तो हमने तो अंदर खोल के अपने आप को देखा है। क्या देखा है, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, क्या कर रही हूँ। बस मुझे कहेंगे कल रात को यही बात हुई थी, मुझे याद नहीं है। सुबह को ये मैं नहीं याद नहीं। अब क्या करने का है, या कल क्या करने का है, कल देखा जाएगा। ये कई कई शब्द ऐसे अच्छे हैं जो सच तभी तो नच, बस सच्चाई चला रही है। ये सब भगवान के घर में बैठे हैं, खुश नसीब है आप सब। हर एक को वासना यही आती है, भावना और वासना। कोलाबा में एक बारी हम सेंटर पर गई तो मुझे कहा तुम्हें सवारी आई, हमको वासना नहीं दी। वासना कैसे दूँ,
बड़े प्यार से बोलूं। शब्द ऐसे होते हैं जो दिल को खुश करे। कोई पैसा नहीं देते हैं, कोई कुछ नहीं, दिल की भावना बहुत काम करती है अच्छी। दिल के भावना में क्या है, हर एक आत्मा परमात्मा का बच्चा है। अभी सच की दुनिया में जाने के लिए, झूठ को ख़त्म करने के लिए भगवान को साथी बनाया है। भगवान हमारा साथी है। क्या करता है, हमको अपना बना के सेवादारी बना दिया। हम कौन है, सेवादारी है। क्या सेवा करते हैं, एक को याद करो, बिंदी लगाओ तो 10 गुना फायदा हो जाता है। दूसरी बिंदी लगाओ 100 गुना फायदा हो जाता है। पर पहले एक पीछे करे, बिंदी पहले करे, कुछ नहीं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मुझे खड़ा नहीं होना है। बिंदी लगाओ तो कमाई है, समय भी सफल होता है। ये कितना समय मुझे कहते हैं तो कुछ चलना है हाल में, क्या करना है। ये मिलन बहुत मीठा है, प्यारा है। बाकी सब बात जो भी है, बीती को चितो नहीं, आगे की रखो ना आश। समझा मेरी बात? बीती बात जो है ना, वो चित्त नहीं रखो चित्त में, और आगे के लिए आशाएं नहीं रखो। ये सब बाबा ने ऐसी अच्छी अच्छी विधि सिखाई है, जिससे फ्री, केयर फ्री, केयर भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। जो बाबा ने सिखाया है वो सबके सामने शेयर करते हैं। है ना बहन? केयर शेयर करने से हम अपना बना करके, भगवान ने अपना बना करके ऐसे बनाया, सदा खुश। तो हमारे पास खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता करना आता ही नहीं है। किसकी करे, क्यों करे, क्या नहीं चाहिए। ओके, ओम शांति। मीठे बहन भाई, मैं कह मीठे बहन भाई सभी सीखने के भावना से बैठे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय दादी जी का कि हम इतने अनमोल वचन सुन के लाभान्वित हुए। अभी हमारे बीच हमारी आदरणीय राजयोगिनी रतनमणि दादी जी हैं। हमारी आदरणीय राजयोगिनी रतनमणि दादी जी जब ईश्वरीय कार्य शुरू हुआ 1936-37 में, तब आप 12 वर्ष की अल्पायु में आपने अपना पूरा जीवन इस ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित किया। 14 वर्ष तपस्या के पश्चात आप देश विदेश की सेवाओं के लिए बाहर निकली। 1952 में जापान कॉन्फ्रेंस में दादी प्रकाशमणि जी के साथ आप गई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को आप संभालती हैं। टीचर्स ट्रेनिंग की डायरेक्टर आप हैं। युवा विंग की चेयरपर्सन आप हैं और साथ साथ राजस्थान जोन की इंचार्ज भी हैं। आपने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है और इस उम्र में भी आप युवा के समान
सभी जगह जाके उसी ऊर्जा के साथ अपनी सेवाएं देती हैं। ऐसी आदरणीय हमारी दादी जी से अभी हम अनमोल महावाक्य सुनेंगे। आदरणीय दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बहुत समय से बहुत अच्छी अच्छी बातें सबके तरफ से सुनते आ रहे हो। साथ साथ यह भी आपने जो बातें हम देखते हैं, आप सबका योगदान इस सारे विश्व के परिवर्तन में काम करता है। इसलिए आप सबका यहाँ आना अथवा इन बातों को सुनना अर्थात आप सब भी नई विश्व बनाने के कार्य में निमित्त बने हुए हो। और आपका भाग्य भी इतना ही ऊंचा, क्योंकि जो भी ऊंचा कर्तव्य होता है उसी कर्तव्य में जो भी साथ देते हैं उन सबको भी उसका भाग्य ज़रूर मिलता है। तो मैं आप सबको देखकर बड़ा ही खुश हो रही हूँ कि आप सब कैसे यहाँ इकट्ठे होकर इन्हीं महावाक्यों को सुनकर, और आप अगर सचमुच इस बात को यथार्थ मानेंगे, और अभी तो आपके सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो भगवान के महावाक्य है कि जब भी धर्म की अति गिलानी होती है तब भगवान स्वयं आकर के नई दुनिया की स्थापना का कार्य करता है। भले वो कार्य प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता है और ये जल्दी कोई विश्वास नहीं करता कि कैसे होगा, परंतु ये निश्चय मानो। देखो, हम शुरू से आते ही आज इस यज्ञ को कितने वर्ष हो गए, लेकिन शुरू से अगर हम इस बात को मानते आए हैं तो आज इन बातों की धारणा करते, अर्थात शुरू से इन बातों की धारण करते हुए आज हम उस स्थिति को पाया है जिसके अंदर कैसी भी समस्या आती है, कैसी भी परिस्थिति होती है, लेकिन उसमें हमें स्वयं को डगमग नहीं करना है। इसलिए यह बात कैसी भी परिस्थिति में, कैसा भी समय आवे, उसमें हम हिले नहीं। तो आप जानते हैं इसके बाद कौन सा समय आएगा, जिस समय को अभी कोई जानते नहीं है, लेकिन परमात्मा पिता ने हमें इस समय की पहचान पहले से दी है। क्यों? हम तो बचपन से इसी नॉलेज में चली है, उससे कैसे जीवन के अंदर तपस्याएं करके और इस नॉलेज को समझकर अपनी जीवन ऐसी बना सके हैं, क्योंकि जीवन, अपने जीवन में परिवर्तन लाना
जीवन के अंदर जो अपनी मान्यताएं हैं उन्हीं बातों को परिवर्तन करके सत्य को जानना और मानना ये सहज बात नहीं है। आप भी अपने आप से पूछना, आप लोगों ने भी बहुत तपस्या की है, उसका फल आप अभी पा रहे हो। जो सर्व के माननीय बन चुके हो, परंतु इस माननीय के साथ साथ हमें कभी भी उसका ये, अभी मैं वो शब्द नहीं कह सकती हूँ क्यों आप अभी उसी वेश में है जब आपने बहुतों की वो मान्यता प्राप्त कर ली है। इसलिए सदा हमें साक्षी होकर हर बात को देखते हुए, हर समस्या को देखते हुए अपने अचल अडोल अवस्था में रहना है। यह अपने अंदर शक्ति हो, कुछ भी हो जाए, क्यों समय समय पर आपदाएं कोई कम नहीं। देखो अभी समय का कैसा हाल है, क्या क्या होता रहता है, कभी किसने समझा। ऐसे समय पर फिर आगे चल के क्या होगा किसको पता। उस समय में कैसी स्थिति चाहिए, हमारे मन के अंदर कोई भी मान शान की इच्छा न रहे, सदा हम अपने अंदर उसी स्थिति में रहें जो हमें परमात्मा की याद भूले नहीं और हम स्वधर्म में स्थित रहें। तब तो हम कहेंगे कि बरोबर हमने जो भगवान ने हमें सिखाया है उसमें हम सचमुच स्थित है। नहीं तो स्वाभाविक है कोई न कोई बात अपने को हिलाती ज़रूर है। इसलिए हमें अपनी वो सदा जो हमें कोई भी बात में अपने परमात्मा पिता की याद भूले नहीं। कैसी भी परिस्थिति में हम अपने उस ऊंचे ते ऊंची बाप की याद में रहकर अपनी ऊंची स्थिति साइलेंस में रहें। सदा हमारे मन के अंदर बाप की याद बनी रहे, अर्थात बाप हम कहते हैं दिल से। परमात्मा को न सिर्फ हमने पिता माना है, लेकिन आप निश्चय से आप इस बात को विश्वास से जानो, यह हमारा केवल मानना नहीं है, हमने केवल साक्षात्कार किया है ये भी हम नहीं कहेंगे, परंतु भगवानो वाच्य हमने कैसे सुना है, क्योंकि भगवान के महावाक्य मैं गुप्त वेश में आकर के तुम बच्चों को ये शिक्षाएं देता हूँ। उन शिक्षाओं को समझकर और हमारा बुद्धि योग सदा उस परमात्मा पिता, परमात्मा अति सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप सर्वशक्तिवान, इसी प्रकार बाप ने हमें ये पहचान दी
मैं आत्मा हूँ, पर शुद्ध आत्मा। जिस आत्मा के अंदर कोई भी प्रकार का विकार तो छोड़ो, परंतु कोई प्रकार की इच्छा नहीं, मान अपमान का भान नहीं। इसलिए ऐसी ऐसी बातें जो आज की दुनिया में समझ में आता है, बहुत ज़रूरी है। उन बातों को अगर हम अपने में धारण करके समान भाव में रहते हैं, वास्तव में वही हमारी स्थिति है, और वो स्थिति बनती है यथार्थ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा जिसके अंदर मान शान कोई भी प्रकार की इच्छा जागृत न हो। ऐसी जब हमारी स्थिति, क्योंकि आज की दुनिया में यह स्थिति बनाना सहज नहीं है, इसलिए हमें सदा परमात्मा अर्थात उनकी शिक्षा, जैसे वो निराकार है, मैं आत्मा भी वास्तव में निराकार। यह अंदर की स्थिति, अर्थात जैसे वो सर्व बातों से न्यारा और फिर भी सर्व उसको प्यार करते हैं, सर्व उनसे मांगते रहते हैं, और सर्व की वो मनोकामनाएं पूर्ण करते रहते हैं। इसी प्रकार से जो भी बातें हमें हम सुनते हैं, उन बातों को हम अपने अंदर ऐसा धारण करें, लेकिन उसमें मूल बात, कितना भी इस दुनिया में मान मर्तबा मिले, कितना भी कोई धर्म में हम ऊंचे बन जाएं, फिर भी अंदर में सदा यह स्मृति, मैं शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा के लक्षण, परमात्मा के गुण, जितना हम उन गुणों और लक्षणों को हम अपने अंदर धारण करते जाएंगे, उतना ही हमारी अंतिम घड़ी, अर्थात जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे, तो बड़ा शांति पूर्वक छोड़ सकेंगे। इसीलिए हर समय अपने ऊपर, चाहे हम कितने भी ऊंचे बन जाएं, आप लोगों ने भी कोई कम त्याग नहीं किया है, उस त्याग को भी हमें बड़ा मान है। जिस त्याग ने आज संसार को इतने समय थमाकर रखे हैं। अभी मनुष्य कितना आप लोगों को ऊंचा मानते हैं, तो ये भी तो भगवान की कमाल है। संसार भी थमा रहे, उसके लिए समय समय पर ऐसे ऐसे
जो भी निमित्त बनते हैं वो भी अपनी स्टेज में ऊंचे ज़रूर है, लेकिन ऊंचाई होते भी हमें समय को पहचान आगे बढ़ते हुए आखिरी जिस पिता के लिए हमने ये सब घर बार छोड़ा है, यथार्थ उसके स्वरूप को पहचान, उनके महावाक्य जब जब धर्म की अति गिलानी, तब ही मैं गुप्त वॉइस में आकर अपनी पहचान देता हूँ। वो उनका गुप्त वेश कौन सा, क्या उसकी पहचान, उस पहचान को जानना, समझना और उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, ये बड़ी महीन बुद्धि का काम है। इसलिए समय के अनुसार मैं अधिक बात न कह करके इतना ही कहती हूँ, आप सबने अब तक जो जीवन बिताई है बहुत अच्छी। आप लोगों के द्वारा कितने लोग अपने को शांति का अनुभव करते हैं, ये भी ड्रामा के अंदर आप लोगों का कितना ऊंचा पाठ है। इस ऊंचे पाठ के साथ फिर आप अपना अधिकार वैकुंठ में ले लो। उसके लिए हम आपको ये आगे की बात बताते हैं, जो कर रहे हो बहुत अच्छा, ये भी तो मनुष्यों को चाहिए। कितना मनुष्य आप लोगों से फायदा ले रहे हैं, और इसलिए सृष्टि को भी देखो, भारत को फिर से अपना राज मिल गया, और अब अंत घड़ी के समय फिर से भारत को ही राज मिला है। ये सब बातें सिद्ध होती है। फिर से कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। इसलिए हम यथार्थ बात को भी अच्छी रीत समझ लें। जो कर रहे हो बहुत अच्छा, वो तो करना भी पड़े, तभी तो मनुष्य आज इतना समझ समझ करके अपने को बचा के आ रहे हैं। अगर आप लोगों का ऐसा जीवन न होता, आप लोग उनको शिक्षाएं नहीं देते, तो फिर वो भी कैसे संभल सकते। क्योंकि दिन प्रतिदिन समय भी ऐसा, बुराइयां भी इतनी बढ़ती, तो बुराइयों के साथ साथ अंत में भगवान के महावाक्य है, मैं फिर से आकर के एक गुप्त रूप में अपनी शिक्षा देता हूँ। जो मानेंगे वो जीवन मुक्त पद पाएंगे, बाकी मुक्ति वो तो सबको विनाश के समय शरीर छोड़कर जाना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत 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 मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी आदरणीय दादी जी का कि हमें अपने अनमोल वचनों से कृतार्थ किया। सिमर सिमर
सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सभी दृष्टि शांति पूर्वक लें, ताली की आवाज नहीं, कोई भी ध्वनि नहीं। गहन शांति के साथ दृष्टि को ग्रहण करेंगे। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो रूहों का वालिद। गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो रूहों का वालिद। गजब है गजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब। तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद। गजब है गजब। तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, हो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां। ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन। तू है दरियाए मोहब्बत, है दरियाए अमन, तू है दरियाए मोहब्बत, है दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब। तू रूहों का वालिद। गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद। गजब है गजब। हुक्म तेरे से गाती है नगमे हवा, हुक्म तेरे से गाती है नगमे हवा। तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां। तेरी ताकत
ताकत है जिसमें वो है बेफिकर, तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिकर। हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र। तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब, तुझको चाहते हैं सब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। आओ भर लो झोलियां, भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। आबू तीरथ तुम आओ, प्रभु मिलन मनाओ, जिसको देवताएं तरसे वो ब्रह्मा भोजन पाओ, छोटा बड़ा न कोई यहाँ सब बच्चे हैं रूहानी, शिव ज्योति बिंदु नूर खुदा के हैं सब नूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। ये सूरज चंदा तारे करते हैं हमें इशारे, अवतार कलंकी लेकर वो आए हमारे द्वारे, मांग रहे अपने बच्चों से मनोभिकारी दान, स्वर्ग बनेगा भारत फिर से मंजिल नहीं दूर।
हमेशा तुम शिव बाबा की यादों में। हर सजने